खामोशी से मेहनत करोगे उतनी ही ज़ोर से कामयाबी मिलेगी, लेकिन खुद से वादा करो, हार मानने का नहीं, सीखने का। और सबसे बड़ी और अच्छी बात जो मुझे बड़ी पसंद है, जो लोग अंदर से सच्चे होते हैं ना, उन्हें कभी भी कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती, बस खुद से सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, बाकी सब खुद ठीक हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। ये जनाब सुबह का टाइम है और मेरी नंद ने बहुत ढेर सारे नारियल भेजे थे और नारियल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यम्मी, बहुत पसंद है मुझे। खैर जनाब, मैंने बाकी तो रख दिए थे और ये मैं आपको दिखा रही थी। पहले तो मैंने सबसे पहले इसके अच्छे से जो ऊपर इसका कवर सा होता है ना, वो जो बाल वगैरह होते हैं इसके, वो अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए थे। और इसमें ना 3 लाइनें अंदर लगी हुई होती हैं, उन पे आप जब हिट करते हैं ना तो ये बीच में से यानी ये इस तरह टूट जाता है और पानी आराम से आप नीचे बाउल रखें जैसे मैंने रखा हुआ है, और फिर उसके बाद इसे चाय पोनी से अच्छे से पुन लें और बस ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा साफ़ सुथरा सा पानी आपके पास आ जाता है इसका। खैर जी, जब मैंने इसको अच्छे से छान लिया तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मेरे बेटे को इसका पानी बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ज़रा ठंडा हो जाएगा ना फिर उसे धूँगी। और फिर मैंने इसका कवर उतारने के लिए कि गरी अलहदा हो जाए, मैंने चूल्हे पे 2 मिनट रखा था और बड़े आराम से ये पोर्शन अलहदा हो जाता है इसका। तो बाकी जब मैं कट करूँगी साथ साथ जो है ना इसका पानी जिसको चाहिए हुआ करेगा दे दिया करूँगी और फिर गरी खा लेंगे। तो बस मैंने सोचा कि मैं अपना तरीका आप लोगों को बताऊं कि मैं किस तरह जो है ना गरी का पानी आराम से निकाल लेती हूँ। खैर मैं आपको ये दिखा रही थी, ये मेरे हाथ में ग्रेप्स मैंने पकड़े हुए थे। मुझे ना, मैं बिल्कुल छोटे छोटे से थे, ये ग्रेप्स के अंदर ना लटक रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। मेरा बड़ा बेटा था ना, जब छोटा सा होता था तो उसने इसका नाम रखा हुआ था बिज्जीबा, यानी कि मुन्ना यानी मुन्नी मुन्नी चीज़ों को ना वो बिज्जीबा कहा करता था, यानी बिज्जी छोटी सी चीज़। और ना हाथ आगे कर देता था, मटर होने छोटे छोटे से या फिर ये अंगूर होने ना, तो उसने हाथ आगे कर देना तो हमने उसके हाथ पे रखने, वो फिर हाथ में ही रखता था। यानी कहीं बाजार भी जा रहे हैं आप, कहीं भी जा रहे हैं, सो रहा है, वो मुन्नी मुन्नी चीज़ें उसके हाथ के अंदर ही रहती थी। तो वो मुझे इतना याद आया ना वो टाइम, मैंने कहा मेरा बेटा जो है ना इस तरह करता था। तो वो जितने छोटे छोटे अंगूर थे ना, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको। खैर आज मेरे छोटे बेटे ने बोला मामा आज मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाओ, और रात को हमारा डिनर था, हमारे अंकल हैं उन्होंने हमें डिनर दिया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर मैंने रात का कुछ खाना तो बनाना नहीं है तो चलो मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। पिज़्ज़े की रेसिपी मैंने आप लोगों को वैसे ही पहले दी हुई है, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं आप लोगों के सामने शेयर किया, बस जो कटिंग वगैरह कर ली थी और फिर जो पिज़्ज़ा तैयार हो गया तो मैंने आप लोगों के सामने ये पिज़्ज़ा मज़ेदार सा कर दिया। भाई बड़ा मज़े का यम्मी पिज़्ज़ा बना था। खैर जनाब, जब आप एक चीज़ को बार बार बनाते हैं तो उसमें एक्सपर्ट हो ही जाते हैं, तो पिज़्ज़े में हम बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं और बड़े मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था। हमने इसको एंजॉय किया और उसके बाद डायरेक्ट छलांग लगाई आयरन स्टैंड पे अपने, और मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। मुझे था कि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उसके बाद रेडी शेडी होकर हम चले जाएंगे, और ये तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा था। और ये खूबसूरत हसीन सूट मेरी नंद ने मुझे ईद पे गिफ्ट किया था और मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा, मेरे पास ना ब्लैक और पिंक कलर में बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हो जाते हैं, यानी मुझे ब्लैक कलर पसंद है, अभी भी आप देख रहे होंगे मैंने ब्लैक पहना हुआ है, और मेरे हस्बैंड को पिंक पसंद है और वो कहते हैं कि तुम्हें पिंक बड़ा सूट करता है तुम पे ना, तो मेरे पास पिंक भी ज़्यादा हो जाते हैं। मेरी कोई अलमारी खोले ना तो उसमें ब्लैक पिंक बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए होते हैं कई दफ़ा ऐसा होता है कि खूबसूरत सूट भी होता है और टेलर भी अच्छा सी देता है, और मेरे साथ इसी तरह हुआ। ये सूट मेरे टेलर ने बहुत खूबसूरत सी दिया, इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। ये हसीन सूट जो है ना कलमकार का है और इनकी लॉन भी बहुत अच्छी होती है, इनके दुपट्टे बहुत खूबसूरत होते हैं और एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी होती है। सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि इनके पीसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये है कि जब एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होंगे तो ज़ाहिर पीसेस तो होंगे, तो टेलर अच्छा हो तो उसको अच्छे तरीके से ना आपको स्टिच कर देता है, तो फिर खूबसूरत लगता है वो सूट। तो इसी तरह ये भी बहुत हसीन बना हुआ है सूट, तो मैंने जो है ना सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि आज मैं पहन कर क्या जा रही हूँ। अब जनाब हम रेडी हो गए थे और मैंने लॉक लगाना था, तो बस लॉक मैं खुद ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैंने हर चीज़ अच्छे से खुद लॉक कर दी है और मुझे पता हो कि मैंने ही लॉक किया था। खैर अब हम चलेंगे और सबसे पहले हम जाकर लेंगे रजिस्ट से केक। उनके केक बहुत यमी होते हैं, हमारे पास यही बेकरी है जिसमें मज़ेदार सी हर चीज़ हमें मिल जाती है, तो बस वो लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सॉल्ट एंड पेपर। खाला लोग ने हमें डिनर दिया हुआ था सॉल्ट एंड पेपर पे, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर मैं आ गई थी रजिस्ट पे, और मैं और मेरे हस्बैंड जाके अब
केक लेंगे मज़ेदार सा, और वो भी हम साथ लेकर चलेंगे। जिस दिन हमारी बर्थडे थी उस दिन खाला लोग ने कहा था कि हम तुम लोगों को ना डिनर देंगे, तो मैं उनको कह रही थी कि नहीं भाई, डिनर तो हमारा बनता है क्योंकि बर्थडे तो हमारी है, तो इसलिए हम आपको देंगे। लेकिन हुआ क्या कि ईमान का अचानक से एक टेस्ट आ गया जिसकी वजह से इन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ गया, तो हमारा जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, और हमें तो वैसे जाना ही था और एक स्पेशल काम था जिसके लिए हम जा रहे थे, तो हमने सोचा चलो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। वो व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, खूब इंजॉय किया था हमने। और ज़रूरी नहीं होता कि कहीं दूर ही जाना है तो बर्थडे होगी या सेलिब्रेशन होगी किसी भी किस्म की, घर रह के भी आप छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि भाई ये सोचा करें कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं, हर लम्हे को इंजॉय करें। तो चले जनाब, आते हैं टॉपिक पे। मैंने केक पसंद कर लिया, ले लिया, अब हम जा रहे हैं सॉल्ट एंड पेपर, और आज खाला लोग हमें डिनर दे रहे हैं यमी सा। और मज़े की बात क्या बताऊँ आपको कि जिस टाइम हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे ना किसी की बर्थडे थी, तो हैप्पी बर्थडे टू यू का म्यूज़िक चल रहा था। तो मुझे ईमान कह रहा था चलो जी आपकी बर्थडे भी साथ ही हो गई। मैंने कहा हाँ ये तो है। केक हमने इसलिए ले लिया था कि स्वीट बाद में हम जो है ना ऐसा करेंगे कि कोई मीठी चीज़ खानी है। ज़ाहिर खाना खाने के बाद दिल तो करता है कुछ खाने का, लेकिन पेट इतना भरा हुआ होता है कि फिर वो कुछ उस टाइम खाने का दिल नहीं करता। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं केक ले चलते हैं, तो वापसी पे खाला लोग को घर लेकर आएंगे, चाय पियेंगे और साथ जो है ना मज़ेदार सा केक भी खा लेंगे। तो ये हमारा जो है आज का प्लान था। तो बस अब हम पहुँच गए हैं सॉल्ट एंड पेपर और अंदर चलते हैं, वहाँ पर खाला लोग हमारा वेट कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए, मिलेंगे खाला लोग से, और काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे थे, मेरा ख्याल है 1 हफ्ते बाद हम मिल रहे थे। जब मेरे बच्चे छोटे होते थे, जब इनकी बर्थडे आनी ना, तो सभी को बुला के सभी को इनवाइट करना, बुलाना, इंजॉय करना, खूब मज़ा करना। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए ना, जब मेरा बेटा बड़ा 8th में आया, और इसी तरह जब छोटा बेटा भी 8th में आया, 8th क्लास में आने के बाद इन्होंने खुद ही कह दिया कि नहीं मामा बर्थडे करना अच्छा नहीं लगता, सबको बुलाना बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, अजीब फीलिंग आती है, मामा इतने बड़े हो गए हैं अच्छा नहीं लगता। तो फिर उसके बाद से हमने खुद ही बस केक काटना शुरू कर दिया था। बल्कि जब मेरे बेटे की शादी हुई, सना एक बर्थडे पे हमारे साथ थी, वो बर्थडे भी हमने इसी तरह की थी। और जो मेरे व्लॉग बहुत पहले से देखते हैं उन्होंने तो लाजमी वो वीडियो देखी होगी। खूब इंजॉय किया था हमने उस टाइम भी। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो और तरीके के टाइम होता है, और तरह का सारा कुछ सिचुएशन जा रही होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी अपनी सोचें आने लग जाती हैं कि नहीं मम्मा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, बड़े हो गए हैं, अजीब सा लगता है। फ्रेंड्स के साथ भी पहले करते थे, तो फ्रेंड्स के साथ भी करना छोड़ देते हैं, बस मम्मा डिनर दे दूंगा, मतलब इस तरह करके ना। तो इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो खूब इंजॉय किया करें उनके साथ, क्योंकि ये वो टाइम वापस नहीं आता, क्योंकि सिचुएशन बदलती है, बिल्कुल हर चीज़ चेंज हो जाती है। बच्चे जब स्टडी करते हैं, आगे की तरफ निकलते हैं, कोई कहीं निकल जाता है, कोई कहीं स्टडी के लिए चला जाता है, तो वो टाइम फिर वापस नहीं आता है। तो ये वजह है जो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय किया करें, जो आपके हाथ आ रही हैं उनको जाने ना दें, उन्हें पकड़ के रखा करें। फिलहाल जनाब साथ साथ बातें करते करते सूप भी पी लिया हमने, क्रैकर्स भी खा लिए और खाना भी आ गया। ये फ़िश थी, मलाई बोटी थी और टिक्के थे मज़ेदार से, और जनाब लाहौरी हांडी थी, और मलाई नहीं चिकन हांडी थी बड़े मज़े की, और खाना बहुत यमी था। इनका खाना बहुत मज़े का होता है। वैसे हमारे सरगोदा में और भी रेस्टोरेंट हैं जिनका खाना बहुत अच्छा होता है। खाना खाते हुए अब हम सोच रहे थे जो हम केक लेके गए हैं वो हम कहाँ कट करेंगे। खाला कह रही थी हमारे घर चलते हैं, मैं कह रही थी हमारे घर चलते हैं। तो बस फिर अंकल के ऊपर छोड़ दिया। हमने कहा कि आप बताएं हम कहाँ जाएं। अंकल ने बोला कि तुम लोगों की तरफ चलते हैं। मैंने कहा गुड हो गया, ज़बरदस्त चाय बनाऊंगी मज़ेदार सी, और फिर हम साथ केक खाएंगे। चलो ये है कि लेट भी खा लेंगे ना केक और चाय, लेट पी लेंगे तो खैर है, क्योंकि घर में आप आराम से बैठ के कभी भी कुछ भी किसी टाइम भी बना के पी सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो बस अब हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि खाना शाना खा के हम निकल जाएंगे, और अंकल लोग ने बिल देना है, बिल देने के बाद वो भी आ जाएंगे। हम ना अपने अंकल के साथ बड़े फ्रैंक हैं, और हमारे अंकल जो है ना वो ज़रा थोड़े से सख्त भी हैं, गुस्सा भी इनको जल्दी आ जाता है, लेकिन वो उस गुस्से को कैसे राम करना है ये भी हमें पता है। हम बड़े आराम से अंकल को जो है ना कपे शपे लगा के सही कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। और जो मेरे बच्चे हैं ना वो ये कहते हैं कि अंकल वो इंसान है जिनके साथ हम, यानी अंकल जो है ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े, बच्चों के साथ बच्चे। तो मेरे जो बच्चे हैं ना इनको बहुत पसंद करते हैं कि हमारे अंकल बहुत अच्छे हैं, और सोचें मेरे अंकल हैं, ये भी उनको अंकल ही कहते हैं। चलें जनाब, यहाँ पर सब आ गए और मेरा ख्याल 10 मिनट लगे थे, खाला लोग आ गए थे।
तो अब हम जो है ना, ये लोग जो मर्द हजरात हैं ना, ये खेलेंगे ताश और मैं, ईमान और खाला गप्पे लगाएंगे। जब खाला लोग आए तो बस मैं तो फटाफट से किचन में चली गई थी और मैंने कहा चलो मैं चाय रखती हूँ, क्योंकि सारों को चाय की तलब हो रही थी। और मैं ईमान से कह रही थी कि आप केक कट करो और सबको दो। मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर जुरेज यार कहने लगा नहीं भाई, हक तो मेरा बनता है केक काटने का। तो फिर फैसला ये हुआ कि दोनों मिल के केक काटेंगे, दोनों जो है ना, उन्होंने कहा नहीं हम दोनों केक काटेंगे। तो बस फिर दोनों ने मिल के केक काटा था और उसके बाद ईमान ने सबको सर्व कर दिया था। मेरे बच्चे, मेरा ये कज़न, ये सब जो है ना, ये पसंद नहीं करते मेरी वीडियो में आना, मतलब व्लॉग में आना। तो ईमान यहाँ पे तंग कर रहा था जुरेस को कि मामा देख तेरी ले रही है तुझे वीडियो में। तो मैं उसे कहती भाई मैं नहीं ले रही हूँ, सच में मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल से कि बच्चों की सोच, उनकी ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वैसे भी कोई भी अगर आपकी वीडियो में नहीं आना चाहता तो उसे मत लें। One, two, three, go. जनाब यहाँ पर सबको केक सर्व कर रही थी ईमान, और मैं चाय लेने चली गई थी। मैंने कहा चलो चाय के साथ एंजॉय करेंगे। और मज़े की बात बताऊँ, जब ये सारे जो मर्द हजरात हैं जो खेल रहे थे ना ताश, ये जब भी इकट्ठे होते हैं ताश खेलते हैं, तो बच्चों ने अपने दोनों बड़ों को, यानी बाबा को भी और अंकल को भी, कर दिया था गटर कोट। और हमने इनको इतना तंग किया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं उनको कह रही थी कि जाओ और जाकर नहाओ, क्योंकि इतना आप लोग गंदे हो गए हो ना, अब आप लोगों को नहाने की ज़रूरत है। बच्चों ने बहुत तंग किया था इनको। वो आगे आप सुनेंगे कि मैं जो है ना इनको क्या कह रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और जनाब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे आप लोग सुने कि मैं जो है ना अंकल को क्या कहने लगी हुई हूँ। बहुत मजा आया था उस दिन। आए अंकल, आप नहा लेना जाके, अंकल खुदा के लिए नहा लेना, अंकल नहा लेना जाके। उस दिन जो है ना खूब इंजॉय किया था हमने। चलें जी, मुझे इजाज़त दें, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।